हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 4 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 जो है उसको सॉल्व किया था। बाकी के प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी बच्चे नए हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे जा कर के बाकी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 4 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं, जिसमें आपको ऑप्शन पर टिक करना है। और ये इंग्लिश और हिंदी तो है नहीं कि चैप्टर पढ़ा और यहाँ पे उत्तर लगा दिया। यहाँ पे आपको प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो उत्तर आएगा आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में है कि नहीं है, तब आप उस ऑप्शन पर टिक करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न जो है वो उतार लिया है। ठीक है, बुक से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है वो हमें ध्यान में रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको ये सारे फार्मूलाज बता दिए थे, है ना। एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूला हमें लगने वाले थे वो फार्मूला ये सारे थे, जो कि हमने आपको इसका स्पेशल वीडियो एक बना करके दिया था। ठीक है, तो उसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो वही मान हमें यहाँ पे भी रखना होगा, बट उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे करनी है। ठीक है, वो डायरेक्ट हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इसमें 9 दोनों में है तो 9 को कॉमन ले लेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9 गुना 1। ठीक है, 9 उतार लिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 हमने लिख लिया और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। और चूंकि हमें अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, जो विकल्प होगा उसकी पुष्टि करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमें देखना है कि बुक में 9 जो है हमारा विकल्प में दिया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, यस बिल्कुल 9 जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जो है वो मैंने लिख लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमने आपको जो भी फॉर्मूला बताए हैं, जो भी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए, आप लोग प्रश्न को बनाते समय वो फॉर्मूला यहाँ पे साइड में रखेंगे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, वही फॉर्मूला के थ्रू हम आपको यहाँ पे बता पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी साइड में रख लीजिएगा, तब आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और सेक थीटा बटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस है कॉसेक थीटा बटा होता कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे बटा पे का जो है वो जोड़ बनाना है।
और यहाँ बटा पे का जोड़ और घटाव दोनों बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा है और कॉस थीटा यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में एक से गुना करने पे हमारा आएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो एक आएगा, क्योंकि एक बार में ये कैंसिल हो रहा है, एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ करते हैं तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, भाग देने पे हमारा यहाँ पे वही साइन थीटा लिखा जाएगा, प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो एक, और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, और एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, आप देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा पहले है, साइन थीटा बाद में, यहाँ साइन थीटा पहले है, कॉस थीटा बाद में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सारणी मतलब क्रम से लिख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन को पहले और कॉस को पहले बाद में लिख देंगे। ठीक है, साइन के बाद में, तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको बी। ठीक है, इधर भी इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ठीक है, और एक सर्वसमीका जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी एक बार है और एक बार ए माइनस बी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रख करके उस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 पर स्क्वायर। ठीक है, एक बार ये a प्लस बी है और एक बार यहाँ पे a माइनस बी है ना। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे पर, ये दोनों हमारा a है तो एक बार इस पर स्क्वायर और एक बार 1 पर स्क्वायर, और नीचे जो है हमारा कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस उधर गया कॉस तो कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये ऐसे ही रहेगा, 1 का चूंकि हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो गुना करने पे 1 पर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, बी पर स्क्वायर था, चूंकि ये बी है ना, तो बी पर हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सर्व समीका जो हमारा था वो यही था, ए प्लस बी अगर एक बार रहता और एक बार ए माइनस बी रहता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए पर एक बार हमें स्क्वायर देना होता और एक बी पर स्क्वायर देना होता, वही हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको ए और इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा पर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद है क्या आपका प्लस 2ab है, आप चाहें तो बी स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बी स्क्वायर में यानी बी जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे 2ab, तो 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारा साइन थीटा गुना बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा, और यहाँ है माइनस 1 पर स्क्वायर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ -1 पर स्क्वायर नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा क्योंकि अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 पर स्क्वायर यानी कि हमारा 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं देना है अब हमें। बटे साइन माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को हमें गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 गुने साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो आप देखिए कि 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ये वैसे ही है, -1 भी है, ये 1 कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हमने लिख दिया, और उसके बाद 2 गुना साइन थीटा गुना कॉस थीटा -1 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये दोनों हमारा ऊपर नीचे एक जैसा है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों भी चला गया, बच क्या गया हमारा 2, तो हमारा 2 जो है वो आंसर हो जाएगा। और अब हमें ऑप्शन में देखना है कि 2 जो है वो हमारा आंसर हो गया, और ऑप्शन में देखेंगे कि 2 है कि नहीं है, तो किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग लिख लेंगे ऑप्शन सी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल था, ठीक है, बट अगर आप फॉर्मूला जो है वो रख करके सामने सामने बनाते हैं अच्छे से, तो ये आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको शुरू से समझा देते हैं। 1 लिख दिया है हमने, फिर tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, जो कि लिख दिया हमने। सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, फिर हमने 1 प्लस कॉट थीटा को तोड़ा है, जो कि होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, माइनस था, कॉसेक थीटा का मतलब होता है, मतलब वो कितने के बराबर होता है, किसके बराबर, तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे का क्या किया है, बटा पे का जोड़ बनाया है, और यहाँ बटा पे का जोड़ और घटाव दोनों बनाया है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माना, और यहाँ पे इसको बी माना। इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माना और यहाँ पे बी माना। तो यहाँ पे एक सर्व समीका जो लागू होता है वो होता है कि अगर एक बार ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी है, तो हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे किया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर स्क्वायर कर दिया, -1 पर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 1 हमारा बी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दोनों को भी गुना करेंगे। ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पे इसका सर्व समीका दिया, तो अब इन दोनों को भी हमें गुना करना होगा, तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, गुना करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 स्क्वायर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये मत देखिएगा, ये गलत है। फिर नीचे साइन थीटा गुना कॉस थीटा था, जो कि वैसे ही हमने लिखा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिख दिया, -1 था, बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो ऊपर नीचे दोनों था, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, तो वो कैंसिल हो गया। एक बार 1 माइनस में था, एक बार
माइनस में और एक बार प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा 2, जो कि हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न जो है वो लिख लिया है, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए की किसके बराबर है, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए, प्लस tan ए का क्या होता है, यानी tan थीटा है, ए लिखा है यहाँ पे तो हम लोग ए रख देंगे थीटा की जगह पे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बटा पे का जोड़ बनाना है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए में कॉस एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस ए से फिर कॉस ए में हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा 1, और 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक बार 1 प्लस साइन ए है, एक बार 1 माइनस साइन ए, यानी कि हम यहाँ पे भी वही सर्वसमी का यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 में सॉल्व करने में किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब एक बार प्लस रहता है और एक बार माइनस रहता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूँकि ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हमने 1 प्लस साइन ए यहाँ पे जो था हमारा, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो जब ये ए हो गया और ये बी हो गया तो हमें ए पर स्क्वायर देना है और बी पर स्क्वायर देना है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ए पर स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे बी पर स्क्वायर दे दिया, और नीचे हमारा कॉस ए था तो वो कॉस ए ही रहेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या था आपका, 1 पर स्क्वायर है तो हम लोग लिख देंगे 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए, क्योंकि ये हमने ब्रैकेट में किया था। ठीक है, तो ब्रैकेट से अब हमने हटा दिया है तो ये हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये कॉस ए जो है वो कितनी बार है, कॉस ए 2 बार है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, गुना कॉस ए बटा नीचे भी है कॉस ए, तो एक कॉस ए और एक कॉस ए ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 1 जो है, एक जो बचा है कॉस ए वो हम लोग लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अपने बुक में देखेंगे कि कितने नंबर ऑप्शन में, मतलब किस ऑप्शन में ये उत्तर दिया है, तो तीसरा का डी जो है इसमें हमें कॉस ए जो है उत्तर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग उत्तर में लिख देंगे। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है आपसे पूछ चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चौथा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या चौथा जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 1 + tan स्क्वायर ए दिया है, तो इसका फार्मूला जो होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइए आपको दिखा भी देते हैं और ये भी देख लेते हैं 1 - कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए जो है 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा की जगह पे अगर ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आइए इसको अब हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए हमने लिख दिया है, नीचे 1 - कॉट स्क्वायर ए है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का और कॉसेक स्क्वायर थीटा का। आइए आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, तो सेक थीटा का सबसे पहले हमें दिया हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अगर स्क्वायर लगा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा है तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा था कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1/साइन थीटा होता है। तो स्क्वायर लगा था तो हम लोग भी स्क्वायर वहाँ पे लगा देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, बाकी जो फॉर्मूला होता है वो ये आपका होता है जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बटा में है ना। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटा में है इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड जो है वो कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड में है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला वैसे ही रहने देंगे 1/कॉस स्क्वायर ए गुना ये वाला जो पार्ट है इसको पलट देंगे, यानी ये ऊपर साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा, और चूंकि स्क्वायर है और थीटा की जगह पे ए दिया है तो हम लोग टैन स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं कि ऑप्शन में ये किस ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका प्रश्न संख्या चौथा का जो ऑप्शन है वो डी में टैन स्क्वायर ए दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा, जो भी हमने आपको जिस तरह से सॉल्यूशन बताया है। क्योंकि भले ही ये टिक मार्क था लेकिन मैथ है, बिना सॉल्व किए आप लोग ऑप्शन पर सही ऑप्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। तो जो है हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।